स्टूडेंट हॉल टिकट के बारे में भेज रहा, देखना ये क्या भेज रहा, क्या ये सही है? पहली बात, हॉल टिकट क्या इशू है क्या? ये कौन सा हॉल टिकट दिख रहा? बहुत कंफ्यूज है स्टूडेंट कि किसका हॉल टिकट आ गया, कौन सा हॉल टिकट आ गया। एक स्टूडेंट ये पूछ रहा मेरा हॉल टिकट नहीं आया क्या, फिर एक बोल पूछ रहा कि मेरे को हॉल टिकट क्यों नहीं मिला। ये सारे क्वेश्चंस है, इसको हम लोग देखेंगे, इसकी तहकीकात भी करेंगे क्या सच्चाई है। हॉल टिकट किसका? सितंबर अक्टूबर 2024 एग्जाम का पहला हॉल टिकट आएगा किसका? प्रैक्टिकल का, जो कि स्टार्ट होना है 20 सितंबर से। कब तक चलना है? 7 अक्टूबर तक। ये लगातार एग्जाम है प्रैक्टिकल का, 22, 23, 24 से 27। उसके बाद ऑनवर्ड उसके भी 2 और स्लॉट्स हैं। ये सारे स्लॉट्स पर एग्जाम होने हैं। मेन प्रैक्टिकल एग्जाम 20 सितंबर से लेकर 27 सितंबर को खत्म हो जाना है। उसके बाद ओकेशनल कोर्सेज का ज्यादातर है, मेन सब्जेक्ट इसी में कवर हो जाएगा 20 सितंबर से लेकर 27 सितंबर तक। पहला स्लॉट 20 से 23, 24 से 27 ये प्रैक्टिकल्स खत्म हो जाएंगे। अब स्टूडेंट ये पूछ रहा है कि जो हॉल टिकट है वो कब आएगा और थियरी का डेट शीट कब आएगी। पहली बात हम करते हैं थियरी का डेट शीट कब आएगा। थियरी का डेट शीट फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर आएगा। थियरी का डेट शीट फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर, ध्यान से सुनिए, उससे पहले पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इलेक्शन को देखते हुए गवर्नमेंट बहुत प्रिकॉशन ले रही है, बोर्ड प्रिकॉशन ले रहा है। कोई डेट अनाउंस करे, कल को फिर चेंज करे, बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो एक बार सब कुछ डेट सेटल डाउन हो जाए, कोई स्टेट में कोई प्रॉब्लम है तो देख लिया जाए। कई जगह बाढ़ की भी संभावना है, फ्लड की भी संभावना है, उसको भी गवर्नमेंट एनालाइज कर रही है, बोर्ड भी एनालाइज कर रहा है। और इलेक्शन को लेकर डेट आगे पीछे हो रहा है, इलेक्शन कमीशन के भी टच में है। एक बार सब कुछ सेटल डाउन हो जाने के बाद फिर डेट शीट देगा। प्रैक्टिकल में भी यही हुआ था, जब प्रैक्टिकल की डेट शीट देनी थी तो बोर्ड ये देख रहा था कि उसमें भी कुछ प्रॉब्लम चल रही है, इसलिए थोड़ा वेट किया। हुआ हरियाणा और जम्मू कश्मीर के डेट बदल गए, 1 से 5 हो गया। तो ये कंफ्यूजन को ठीक करना होता है। स्कूल के अंदर ही और स्कूल के कैंपस प्रीमाइसिस में ही क्या होता है, इलेक्शन वाला भी काम होता है, उसी में एग्जाम भी होना है। तो इसको देखना पड़ेगा गवर्नमेंट को, बोर्ड को भी देखना पड़ता है। खाली होना चाहिए स्कूल, स्कूल के एम्प्लॉय भी खाली होना चाहिए, स्कूल बिल्कुल फ्री होना चाहिए, तभी करा सकता है। अगर इलेक्शन है उन दिनों में कुछ नहीं कर सकता गवर्नमेंट या बोर्ड, दोनों ही कुछ नहीं कर सकता। प्रैक्टिकल नॉर्मली चलता रहता है, आज नहीं कल करा लेगा, कल नहीं परसों करा लेगा, कुछ ना कुछ मैनेज हो जाएगा। प्रैक्टिकल का चलता है। थियरी एक बहुत इंटेंस प्रोग्राम है, उसके लिए बहुत आराम से चलना पड़ता है, देख के चलना पड़ता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अहमद सर, एजुकेशन @अहमद सर। आपको पता हम लोग क्या बात करते हैं? हम लोग एनआईएस के बारे में बात करते हैं, एनआईएस की अपडेट के बारे में बात करते हैं। बहुत सारी अपडेट्स है वो हम बात करेंगे। देखो, पहली बात, डेट शीट किसका? प्रैक्टिकल का आ चुका, बच्चे उसको देख रहे हैं। प्रैक्टिकल कब से है? 20 सितंबर से लेकर 7 अक्टूबर तक। राइट, ये प्रैक्टिकल इसमें हो जाएंगे। जो मेजर प्रैक्टिकल है 20 से लेकर 27 सितंबर में फिनिश हो जाएगा। उसके बाद के प्रोग्राम्स, थियरी प्रोग्राम्स रहेंगे। तो ये दो बातें होती है। तीसरी बात हमको क्या करनी है, एक स्टूडेंट भेज रहा, देखना क्या भेजा हुआ। स्टूडेंट का कहना है ये हॉल टिकट है, हॉल टिकट मेरा दिख नहीं रहा, कहाँ चला गया? जरा देखे तो समझने की पहले कोशिश करते हैं ये हॉल टिकट है क्या, और किसका हॉल टिकट आया, किसका नहीं आया। अगर नहीं आया तो क्यों नहीं आया, किस स्टूडेंट को नहीं मिलेगा, ये सारी बातें थोड़ी सी हम लोग कर लेते हैं। देखना जरा क्या है हॉल टिकट का, इस पर क्या लिखा है, ऊपर पढ़ो। अप्रैल 2024 लिखा हुआ है। अरे जब अप्रैल 2024 लिखा हुआ है तो उसमें हॉल टिकट क्या देखना है आपको? अप्रैल का एग्जाम इज ओवर, नाउ वी आर इन सितंबर अक्टूबर 2024 एग्जामिनेशन। हम लोग कैसे पीछे जाके चेक कर सकते हैं? अप्रैल एग्जाम का क्यों चेक कर रहे हैं? देखो साफ साफ लिखा ऊपर, हेडिंग है अप्रैल 2024 लिखा हुआ है। तो ऑब्वियस कि इसके ऊपर सितंबर अक्टूबर का नहीं आएगा, ये अपडेट करेगा, सितंबर अक्टूबर करेगा, फिर करेगा। क्या आ गया क्या? जी नहीं, हॉल टिकट अभी कोई रिलीज हुआ नहीं। हॉल टिकट के ऊपर काम चल रहा है, आईटी वाले इसके ऊपर काम कर रहे हैं। आईटी वाले क्या करेंगे, ये ऊपर का जो अप्रैल 2024 है ये हटा देंगे, सितंबर लिखेंगे और डेटा इनके साथ लिंक करेंगे। किसको? इसके साथ डेटा लिंक हुआ अप्रैल 2024 स्टूडेंट का, बैच का, अभी हटा करके लिंक किया जाएगा सितंबर अक्टूबर 2024 का। यहाँ एक बड़ा क्वेश्चन यही होता है कि अगर स्टूडेंट ने एग्जामिनेशन फीस नहीं भरा है तो उसका हॉल टिकट नहीं आता है। यहाँ रुकना, कंफ्यूजन एक और भी होता है। अगर आपका प्रैक्टिकल एग्जाम ही नहीं है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी नहीं है, तो आपका वैसे भी नहीं आएगा। देखो अभी सिर्फ प्रैक्टिकल का आएगा, उसमें भी जब क्लिक करेंगे तो क्या होगा, क्लिक करने से देखो ऑप्शन आएगा
एक ऑप्शन आएगा थियरी एग्जाम या प्रैक्टिकल एग्जाम। प्रैक्टिकल का हॉल टिकट अगर क्लिक करते हो तो प्रैक्टिकल का मिलेगा, थियरी का क्लिक करते हो तो थियरी का मिलेगा। पहले प्रैक्टिकल वाला है इनेबल करेंगे, थियरी वाला डिसेबल आएगा। तो जब प्रैक्टिकल वाला इनेबल आएगा तो प्रैक्टिकल एग्जाम है उन्हीं का शो करेगा, जिनका प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं है उनको शो भी नहीं करेगा। दूसरी बात, जिन बच्चे का प्रैक्टिकल एग्जाम तो है मगर उन्होंने एग्जामिनेशन फीस नहीं भरी है तो उनका शो नहीं करेगा, क्योंकि एग्जामिनेशन फीस नहीं है तो आपका डेटा अभी के करंट एग्जामिनेशन में नहीं है। तो जब आप फीस भरेंगे तो उसके आगे के एग्जाम में वो डेटा इंक्लूड हो जाएगा। तो जिन बच्चों का डेटा बैकअप में रहता है वो यहाँ से सिस्टम उसको उठाएगा और उसको शो करेगा, क्योंकि रोल नंबर आपको डालना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा, तो ओपन होगा। हॉल टिकट प्रैक्टिकल का आएगा, अभी नहीं आएगा, कब आएगा इसके बारे में बात करते हैं। बात देखो 20 सितंबर से होना है, 15 के आसपास, कम से कम 10-12 के बाद, 12-13 सितंबर के बाद ही ये ओपन करना चालू होगा। 15 से पब्लिक के लिए सारा ओपन हो जाएगा, 4-5 दिन पहले ही ओपन होता है, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन हो गया, कहीं जाना नहीं, कहीं डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं, रात को भी एकदम से ओपन हो सकता है। गवर्नमेंट इसके ऊपर बोर्ड काम कर रहा है, बॉर्डर IT डिपार्टमेंट काम कर रहा है। हमारी बात हुई थी कल, उन्होंने बोला कि सारा काम इस पर चल रहा है। कल सेलिब्रेशन चल रहा था हर जगह टीचर्स डे का, तो ऑब्वियसली उसी दौरान हमारी बहुत सारी बात हुई। तो IT वालों ने बोला कि हम लोग काम कर रहे हैं, 2-4 दिन में इसको ठीक कर देंगे। फिर उसके बाद ओपन करने का तरीका 12-13 के बाद डिस्ट्रिक्ट टाई करेंगे, उसके बाद 15 से पब्लिक के लिए पूरा ही खोल देंगे। अगर 10-12 को खोलते नहीं भी आता तो घबराना नहीं, 15 को सारा डेटा लिंक हो जाएगा, फिर सबका खुलेगा हॉल टिकट। उस हॉल टिकट पर क्या होगा, हॉल टिकट पर आपका रोल नंबर होगा, आपका डिटेल्स होगा, फिर नीचे जाकर के सब्जेक्ट वो जो प्रैक्टिकल के लिए लाइबल है जिनमें आपने फीस भरा है, तो वो सिर्फ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को मेंशन करके आएगा। उसके आगे डेट लिखा होगा, उस पर स्कूल का सेंटर लिखा होगा। जो प्रैक्टिकल का सेंटर है, हो सकता है स्टडी सेंटर भी हो जाए, हो सकता है स्टडी सेंटर ना भी हो, दोनों ही है। अगर स्टडी सेंटर ब्लैकलिस्ट हो गया, स्टडी सेंटर ने अपने आप को विथड्रॉ कर लिया है, तो वो कोई और प्राइवेट प्रैक्टिकल सेंटर से बनेगा, राइट। प्रैक्टिकल को देखने का बोर्ड का एक नजरिया भी है। अगर साइंस वाले तो साइंस की लैब जिन स्कूल्स में अवेलेबल है, 12th क्लास साइंस की फैकल्टी के साथ है, उन्हीं के बाद पेपर करते, अदरवाइज नहीं देते। वो सारे स्कूल जो 10th तक के हाई स्कूल के लेवल के उनमें 12th का सेंटर नहीं बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि लैब प्रॉपरली होता नहीं है। तो 12th क्लास सीनियर सेकेंडरी जो स्कूल्स होते हैं, जो ऑलरेडी बोर्ड के साथ अटैच है, उनके पास लैब की सुविधा है, उनके पास सीनियर सेकेंडरी का स्टाफ है, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का पूरा स्टाफ है, तो उन्हीं को दे देते हैं और वही लोग आगे चल के काम करते रहते हैं। तो इसको आपको देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। थोड़ा वेट करो, हॉल टिकट जब आएगा तब देखेंगे उस हॉल टिकट पर कौन सा स्कूल लिखा है। आप क्या करोगे, उस हॉल टिकट को लेकर के सीधे स्कूल जाओ, स्कूल पर जाके बातचीत करो, देख के आओ कितना दूर है, उस स्कूल में क्या है। दूसरी बात, 1 से 2 दिन पहले वो स्कूल एक टाइम टेबल चिपकाएगा, बाहर एक स्टिक कर देगा, एक नया डेट शीट अपने हिसाब से बनाएगा। कैसे बनाएगा, अगर बोर्ड ने लिखा 20 से 23 तक 3-4 सब्जेक्ट्स होने, तो कौन सा सब्जेक्ट 20 को होगा, कौन सा सब्जेक्ट 22 को होगा, कौन सा सब्जेक्ट 23 को होगा, ये स्कूल डिसाइड करेगा। तो स्कूल के पास भी कुछ एक्सरसाइज करने के पावर है, इनमें से ये सारा काम बोर्ड स्कूल करता है आराम से। इसलिए स्कूल के बाद जो टाइम टेबल लगेगा, जो डेट शेड्यूल लगेगा, जो डेट शीट लगेगा, उससे आपको देखना ही पड़ेगा और जाके समझना पड़ेगा। आप अपने डेट शीट के सारे मत बैठिए। आपका लिखा हुआ 20 से 23, तो आप कौन सा दिन जाने वाले हैं, क्या रोज किसी भी दिन जाने वाले? जी नहीं, स्कूल को जाइए, 1 दिन 2 दिन पहले जाके रिपोर्ट करिए, वहां देखिए एक डेट शीट लगा होगा, वहां लिखा होगा। अगर ज्यादा बच्चे होंगे तो बैच वाइज बुलाएगा, इतने रोल नंबर से इतने रोल नंबर 21 को आना है, इतने से इतने रोल नंबर 22 को आना है, इतने से इतने रोल नंबर 23 को आना है। वो बैच वाइज भी आपको कॉल करेंगे, आप दूसरे बैचेस में नहीं जा सकते, उसके लिए मना कर देंगे। और स्कूल ये भी कर सकता ना हो, योर एग्जाम इज ओवर। तो प्लीज आप अपने 1-2 दिन पहले जाकर देख के आना, समझ के आना। हो सके तो स्कूल की फैकल्टी से बात करके आना, शायद आपके लिए बेनिफिशियल हो। आप समझ रहे हो हम इशारा कहाँ दे रहे हैं आपको? आप समझो, अपने लिए जो भी बेनिफिट होता है, बेनिफिट उठाना है, कहीं से भी मिलता है तो उठाओ। अब देखो अपने आप को। प्रैक्टिकल फाइल मैंडेटरी है क्या, स्टूडेंट ये पूछ रहा है। जी हाँ, मैंडेटरी है। प्रैक्टिकल फाइल बनाइए, रिकॉर्ड फाइल बनाइए, उसे सबमिट करिए। प्रैक्टिकल फाइल को ही रिकॉर्ड फाइल बोलते हैं। बोलता है स्टूडेंट कहाँ मिलेगा, बाजार में छपा हुआ मिलता है, प्रिंटेड मिलता है। नीरज है, चॉप है, अनदर कंपनीज है, ये सब छापती है। NIE उसके नाम से छापती है, राइट। आप इन्हें उठाइए, प्रिंटेड रहता है, लास्ट में 5-7 पेजेस रहता है। आगे से प्रैक्टिकल पीछे कॉपी कर लीजिए और उसी पर जो डेटा है ऑनलाइन लेके भर लीजिए और आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप उसको आगे लेके जा सकते हैं और कर सकते हैं। उसके अलावा कोई प्रॉब्लम है तो व्हाट्सएप पर दे दीजिए, हम लोग आपको सॉल्व करेंगे। देखने को
अगर कोई नया एडमिशन लेने जा रहा है एनआईएस का अप्रैल 2025 का, तो एक बार एडमिशन से पहले एक बार मैसेज करो, हमें बताओ। क्योंकि आप किसी बोर्ड में फ्रस्ट्रेट होके आए हो, आप कहीं एडमिशन कहीं और ले रहे हो, आप कल को क्वालिफाई नहीं करते तो बहुत दिक्कत है। क्वालिफाई करना है, गारंटेड पास होना है, आप चाहते हो कि हमारी मदद चाहिए, एडमिशन देखो कहाँ होना है, कैसे होना है, ये एक बार सलाह लेके करो। कौन से सब्जेक्ट के साथ जाना चाहिए इसके लिए कंसल्ट करो। आपने वो सब्जेक्ट के लिए जो आपसे चला नहीं, वो सब्जेक्ट जो आपको निभा नहीं सकते, वो सब्जेक्ट जिसमें पास नहीं हो सकते, कोई सेंस नहीं है। आप हम लोगों से बात करो। आप किसी और बोर्ड से फेल हो गए, कहीं पास होने का नहीं है, 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, कंटिन्यू चले जा रहे हो, आप इससे बाहर निकलना चाह रहे हो, हम लोगों से बात करो। हम लोग आपको एडमिशन में बताएंगे कैसे एडमिशन लेना है, कौन से सब्जेक्ट के साथ जाना चाहिए, कहाँ जाके एग्जाम देना चाहिए, कैसे आपके लिए ज्यादा सुटेबल होगा, कैसे आप 100% निकल जाएंगे, पास हो जाएंगे, इस पर हम लोग बात करेंगे और ठीक से आपके लिए मदद होगी। एडमिशन में 100% आपकी मदद होगी। एग्जामिनेशन में जो भी आप सपोर्ट चाहते हैं, टीएमए को लेकर करके, पढ़ाई को लेकर के, स्टडी को लेकर के, पूरी हम लोग मदद करेंगे। जो कुछ भी मदद पॉसिबल है एजुकेशन में, किसी भी आप बोर्ड में हैं, कैसे भी स्विच करना चाहते हैं, ग्रेजुएशन में आपको एडमिशन नहीं कहीं नहीं मिल रहा है, पीजी में एडमिशन कहीं नहीं मिल रहा, बताइए, हम लोग आपकी मदद करेंगे। आपका एडमिशन बीए में करना, बीच में स्टडी आपने छोड़ दी, वापस से रिस्टोर करना, वो बात करेंगे। बीकॉम में आपने पढ़ाई छोड़ दी, वापस से रिस्टोर करना, उस पर बात करेंगे। बीबीए में पढ़ाई छोड़ दी, वापस से रिस्टोर करना, हम लोग बात करेंगे। बीसीए, एमसीए, बीटेक, कोई भी पढ़ाई बीच में छोड़ दी, वापस से रिस्टोर करना, तो यूनिवर्सिटी से बात करेंगे, कुछ ट्रांसफर आप क्रेडिट भी दिलाएंगे, 1-2 साल का क्रेडिट भी मिलेगा। जो एजुकेशन छोड़ के आएंगे उसको कंटिन्यू कराएंगे, उसमें हम आपकी पूरी मदद करेंगे जब तक कि आप क्लियर नहीं करते। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।